आप लोगों का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। हम लेके आ गए आप लोगों के लिए बीसीईसी 2025 के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अभी तक आप लोग जितना वीडियो देखे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत सारा चीज़ आप लोगों को बताया है। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में, ब्रांच के बारे में, आप लोगों को क्या क्या कठिनाइयाँ हो सकती, सारी चीज़ के बारे में मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ। तो आप लोग जो है कि इधर का 3-4 वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। कल यानी कि 9 जुलाई तक आप लोगों के पास समय है। बच्चे लोग वेट कर दिन भर आज करते रह गए, हम भी वेट करते रह गए कि बीसीईसी बोर्ड के द्वारा कहा गया था कि आपको 9 तारीख को जो है नया सीट मैट्रिक्स 8 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आ जाना है। लेकिन आज हमने जो है कि लेट अभी जो है कि 12 बज रहे हैं रात के, अभी मैं शूट कर रहा हूँ, वेट करते रह गया। लेकिन जो है कि 8 जुलाई से 9 जुलाई हो गया, लेकिन अभी तक सीट मैट्रिक्स नहीं आया। उम्मीद करते हैं कि दिन में जो है कि जो है बीसीईसी बोर्ड खुलेगा तो 9 जुलाई यानी कि कल आप लोगों का जो है कि सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ बातें करने चलते हैं। कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम बोल रहे थे कि बच्चे लोगों का कमेंट जो है कि पूरा भरा हुआ है एक ही चीज़ से कि सर मेरा इतना रैंक आया है, कैटेगरी से इतना रैंक है, क्या मुझे ये कॉलेज मिलेगा क्या, या सर मुझे जो है कि ये ब्रांच मिलेगा क्या, सर मुझे इतना रैंक आया मैं ब्रांच बदल लूँ क्या। ये ढेर सारे क्वेश्चन आपके मन में चल रहे हैं। तो इसके लिए जो है कि काउंसलिंग, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग यानी कि चॉइस फिलिंग करेंगे, उससे पहले हम एक वीडियो जारी कर देंगे, उस वीडियो को भी देखिएगा। अन्यथा बहुत लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखे हैं, समझे हैं और डिसाइड कर लिए हैं कि हमको कौन सा ब्रांच लेना है, किस तरीके से काउंसलिंग करना है, वो चीज़ समझ भी गए। वो लोग लिस्ट भी बना के तैयार हैं। तो बस आप लोग भी अच्छे तरीके से सोच लीजिए ना कि सर हम ये ब्रांच से डिप्लोमा किए, हम बीटेक करेंगे, आगे मेरा स्कोप क्या है। आपके पास गूगल है ना, आपके पास यूट्यूब है ना, उस पर लिखिए, जो मन में सवाल चलता है उसको टाइपिंग कीजिए टूटे फूटे शब्द में, उससे ढेर सारा क्वेश्चन मतलब कि वहाँ से आ जाएगा। लिखिए स्कोप क्या है, आगे चल के प्राइवेट में क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, कितना रुपये मिलेगा, नहीं, सारा चीज़ पूछ लीजिए, तो वहाँ आपको सारा चीज़ बता दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया। अब हम जो है कि एक चीज़ और आप लोगों को बता देते हैं जो कि बच्चे लोगों को काफ़ी परेशान कर रहा है। ठीक है, तो क्या परेशान कर रहा है कि सर आफ्टर काउंसलिंग यानी जब हम लोगों का रैंक जैसे लिस्ट 1 में नाम आ गया, तब हम लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो उसके बारे में चर्चा कर दीजिए। यानी कि एक चीज़ और, बच्चे लोग जिन लोगों का बैक लगा हुआ है, अगर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने समय यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए निकल जाइए, कॉलेज पहुंच जाइए, उससे पहले तक भी अगर आपका रिजल्ट क्लियर हो जाता है तो आप जो है कि दावेदार हो जाइएगा एडमिशन के लिए। अगर आपका बैक लगा हुआ है या आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो आपका जो है कि एडमिशन के दावेदार नहीं है, यह क्लियरली लिखा हुआ भी है यहाँ पर। तो चलिए हम आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय बीसीईसी एलई 2025 के उपयुक्त पाठ्यक्रम में जब आप जो है कि वहाँ पर सम्मिलित होइएगा, यानी कि रिपोर्टिंग करने जाइएगा, नोडल सेंटर पे जाइएगा, वहाँ पर जो है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, उस डॉक्यूमेंट्स पर हम जो है कि चर्चा करते हैं। सबसे पहला चीज़, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जितना भी मूल प्रमाण पत्र होगा, जितना भी सर्टिफिकेट आपके पास में होगा, सबका जो है कि ओरिजिनल कॉपी आपको रखना ही रखना है। साथ में आपको फ़ोटो कॉपी का 3 सेट करवा लीजिएगा, काफ़ी है। 3 सेट सारे करवा लीजिएगा, उतना लगता नहीं है, लेकिन 2 सेट कॉलेज में लगेगा, 1 सेट आप अपना सुरक्षित अपने पास रख लीजिएगा। एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जब चाहिएगा तब कॉलेज से निकाल लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी से बचने के लिए आप ये कीजिए कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स को अच्छे तरीके से स्कैन कर लीजिए, HD क्वालिटी में स्कैन करके आप अपने मोबाइल में, चाहे वह जो भी हो, आपका एडमिट कार्ड हो, मार्कशीट हो, डिप्लोमा वाला हो, जो जितना भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स को, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, जो भी है, सबको अच्छे से स्कैन करके एक फ़ाइल बना लीजिए, ताकि आप किसी भी फॉर्म को, जैसे माने ALP हो गया, JEE हो गया, इस तरह से कोई भी वैकेंसी आएगा उसको भरिएगा, तो वहाँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में आपको दिक्कतें ना हो, कॉलेज का चक्कर लगाना ना पड़े, इसलिए उसको स्कैन करके रख लीजिएगा। हमने उसी तरह से रखा था और हमें फॉर्म भरने में दिक्कतें कभी नहीं हुआ, और हम जो है कि डायरेक्टली बीटेक कंप्लीट होने के बाद जो है कि डॉक्यूमेंट्स को निकाले थे। आप बीच में भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काउंसलिंग जब करिएगा तो हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आप जो जिस समय फॉर्म भर रहे हैं उस समय मोबाइल नंबर दिए होंगे, ईमेल ID दिए होंगे, वो दोनों को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि किसी भी कीमत पर नहीं बदला जाएगा और आपको दिक्कत हो सकती है अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो चलिए अब देखिए, सबसे पहली बात बताते हैं आपको
कि क्या है। जैसे कि जो भी दस्तावेज, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका फ़ोटो कॉपी करिएगा, फ़ोटो कॉपी पर अपना सिग्नेचर नीचे में कीजिएगा, यानी कि उसको हम लोग कहते हैं सेल्फ अटेस्टेड करना, यानी कि वहाँ पे अपना साइन कर दीजिएगा प्रत्येक फ़ोटो कॉपी में कि हाँ हमने सत्यापित किया है कि मेरा ही है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, यहाँ से 9 तक तो हम लोग ऐसे खेलते कूदते निकल जाता है, आता है 10th में। जो ही 10th में जाते, 10th से आप लोग सारा चीज़ संभाल के रखना शुरू कर देते। क्या क्या संभालते हैं? 10th में रजिस्ट्रेशन का कहीं कोई काम नहीं होता है सबसे। उसके बाद क्या मिलता है हमको? एडमिट कार्ड, यानी कि आपको अंक जिसे हम लोग कहते हैं प्रवेश पत्र, यानी कि एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद आपको मिलता है मार्कशीट मिलता है, मार्कशीट के बाद आपको प्रोविजनल मिलता है, यानी ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको 10th में मिले होंगे। उसके बाद अगर आप इंटरमीडिएट किए हुए हैं या BSc किए हुए या समथिंग इसके इक्विवेलेंट है तो उसका भी आपको क्या लगेगा? एडमिट कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगा और जो है कि आपको प्रोविजनल लगेगा, या आपके पास सर्टिफिकेट आ गया तो सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों हो गया मैट्रिक इंटर के बाद, मैक्सिमम यहाँ पे यही होगा। कुछ लोग 10th के बाद डिप्लोमा किए होंगे, कुछ लोग इंटर के बाद किए होंगे। जो लोग 10th के बाद किए होंगे, 10th के बाद उनको डायरेक्टली जो है कि डिप्लोमा में गए होंगे, ठीक है। और जो लोग 12th किए होंगे, 12th के बाद गए होंगे, फिर भी उनको 10th का ही डॉक्यूमेंट तक काम हो जाता है। लेकिन आपको 10-12 दोनों को अच्छे से ये 3 चीज़ को रखना है। उसके बाद आपका जर्नी स्टार्ट होता है डिप्लोमा का। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यानी कि डिप्लोमा में जो आप जमा किए होंगे, 10th वाला किए होंगे और साथ में आप जाति, आवासीय, आय, ये सभी चीज़ किए होंगे ना, तो वो भी आगे बताते हैं। यानी कि अब आपको जो है कि AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान से त्रिवर्षीय डिप्लोमा अभियंत्रण पाठ्यक्रम परीक्षा का, यानी कि जहाँ से आपने डिप्लोमा किया है वहाँ से आपको क्या मिला होगा? प्रवेश पत्र, यानी कि 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक का प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड मिला होगा। जो लोग 2 साल का डिप्लोमा किए होंगे उनको जो है कि 4 सेमेस्टर का मिला होगा एडमिट कार्ड। वो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। अब बच्चे कहेंगे कि सर हमने तो एडमिट कार्ड अच्छा से रखे ही नहीं, तो एडमिट कार्ड उतना मायने नहीं रखता है, जो आपके पास है उसी को रखिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अंक प्रमाण पत्र, यानी कि अंक पत्र जो है कि आपके पास नेसेसरी 110% होना चाहिए, यानी कि 1 से लेकर 6 सेमेस्टर तक का मार्कशीट अनिवार्य है। एडमिट कार्ड नहीं है चलेगा, लेकिन मार्कशीट अनिवार्य है। उसके बाद 2000 आप वांधिक, यानी कि आप वहाँ से डिप्लोमा क्लियर कर लिए हैं तो सारा डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। जितना भी आपको डिप्लोमा में ओरिजिनल सर्टिफिकेट मिलेगा सबको रखना है, ठीक है। इसके बाद जब डिप्लोमा का सारा चीज़ आपके पास मिल गया, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा BCECLE, यानी कि BCECLE का जब आप एग्ज़ाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड आया होगा, उसको लेके आप गए होंगे एग्ज़ाम हॉल में, एग्ज़ाम दिए होंगे तो उस पर शिक्षक लोगों का साइन होगा, तो वो एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर साइन है तो बहुत अच्छी बात है। जी, कुछ बच्चे का कॉल आया था कि सर साइन नहीं हुआ है मेरा, तो हमने पूछा पिता रीजन, तो बोले कि सर इस रो में जो था छूट गया, तो खैर कोई बात नहीं है, काम हो जाएगा। उसके बाद उस पर जो एडमिट कार्ड पर जो आप फ़ोटो लगाए हैं, जो भी फ़ोटो है उसका 6 कॉपी बोला है, लेकिन आप 10, 12, 15, 16 मैक्सिमम कॉपी करवा लीजिएगा, 10-20 पीस, ताकि आपको दिक्कतें ना हो। यानी फ़ोटो जो आप दिए हुए एडमिट कार्ड पर उसका फ़ोटोग्राफ्स करा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछने से अच्छा है। उसके बाद आपका जो है कि मूल जाति, मेन यही है, कास्ट, आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो कि ब्लॉक लेवल से बना हुआ होगा, आवासीय रेसिडेंस सर्टिफिकेट, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा मायने है। और जब आपको रैंक बना हुआ होगा, रैंक में किसी का SC से है, किसी का ST से है, किसी का OBC से है, क्या किसी का EWS से, तो ये सभी सर्टिफिकेट मायने रखते हैं। बिल्कुल सही आपका बना हुआ होना चाहिए। जिन लोगों का नहीं बना हुआ है वो लोग अभी भी वक्त है आपका, बनवा लीजिए। ब्लॉक में 1 से 2 दिन में आपका सर्टिफिकेट बन जाता है, थोड़ा सा खर्च 400-500 खर्च दीजिए, आपका सर्टिफिकेट अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था तो हम थाना का चक्कर लगा रहे थे, लेकिन आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? आपका लेटेस्ट पढ़ाई कहाँ हुआ है? डिप्लोमा लेटेस्ट की है तो डिप्लोमा कॉलेज से आपको जो है कि क्या कहिए, वहाँ से जो आपको PLC मिलता है, पॉलिटेक्निक लिविंग सर्टिफिकेट, उसी में देखिएगा नीचे में आपका कैरेक्टर लिखा हुआ रहता है कि आपका कैरेक्टर कैसा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ कॉलेज अलग से भी कैरेक्टर काट के देते हैं चरित्र प्रमाण पत्र, अगर नहीं देते हैं तो देखिएगा आपका जो PLC मिलेगा उसके नीचे में कैरेक्टर आपका लिखा हुआ रहता है, घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए जो लोग DQ कोटा से आते हैं, यानी कि डिसेबल्ड कोटा से आते हैं, उनका जो है कि अपना जो है कि
जहाँ से उन लोगों का बनता है DQ कोटा का सर्टिफिकेट, उसको ज़रूर रखिएगा, तब उसका बेनिफिट मिल पाएगा। अब देखिए आगे है कॉपी ऑफ आधार कार्ड। आधार कार्ड का आपका यानी कि फ़ोटो कॉपी होना चाहिए। उसके बाद BCEC 2025 के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन के कन्फर्मेशन पेज की हार्ड कॉपी होनी चाहिए, यानी कि जब आप पार्ट भी जो भरते हैं वो चीज़ आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो आ जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ से। उसके बाद देखिए अब आपका रिजल्ट आ गया तो आपके पास होना चाहिए रैंक कार्ड ऑफ BCEC 2025, बहुत ही ज़रूरत का चीज़ है ये। उसके बाद ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप की प्रति, यानी कि अभी तो आपका काउंसलिंग 10 जुलाई से स्टार्ट होना है। जब आप काउंसलिंग कंप्लीट कर लीजिएगा तो वहाँ से आपको जो है कि चॉइस यानी कि रजिस्ट्रेशन जो है कि चॉइस फिलिंग कीजिएगा, पेज वो वाला आ जाएगा, उसको प्रिंट कर लीजिएगा चॉइस स्लिप का। उसके बाद जब हम बोले थे कि आपको 13 तारीख को फाइनल, जब आप लोगों का फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, डाउनलोड किए गए प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर की 3 कॉपी कराना है, मैक्सिमम हमने बताया भी था। उसके बाद जो है कि आपको वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज डाउनलोडेड अलोंग विथ बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, अगर ये आप ले जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आपको कॉलेज में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा वेरिफिकेशन स्लिप हो या बायोमेट्रिक हो, ये सभी जो है कि आप घर से ही ले जाइए और अच्छे से घर पे भर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद देखिए कहता है कि काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की तिथि तथा वांछित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उत्तीर्णता आवश्यक है, अन्यथा वे नामांकन के हकदार नहीं होंगे। यानी कि मैंने ये भी आपको शुरुआत में बोला था कि जिस दिन तक आपका काउंसलिंग होना है, काउंसलिंग होने से 1 घंटा पहले तक भी अगर आपका रिजल्ट, या मैंने काउंसलिंग स्टार्ट मतलब हॉल में घुसने से पहले तक भी आपका रिजल्ट अगर क्लियर है तो आप जो है कि नामांकन के हकदार हैं। अगर नहीं हो पाया किसी कारणवश तो आप जो है कि नामांकन के हकदार नहीं है, क्योंकि आपका जो वहाँ से कैरी हो गया या पेंडिंग है रिजल्ट में जो भी है। बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, तो घबराइएगा नहीं। शुरुआत यानी कि लास्ट के जो हम 2-3 चीज़ आपको बोले हैं, रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग वाला हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया या बायोमेट्रिक हो गया, वेरिफिकेशन स्लिप हो गया, ये सभी आपको यानी कि जब आप फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे उस समय आ जाएगा, उस समय हम ग्रुप में भी भेज देंगे। और अगर फिर भी आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमारा नंबर लिख लीजिए 8210548193 पर कॉल हमको कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, सर हमें ये दिक्कतें हैं, तो हम ज़रूर आपका हो सके तो ज़रूर सहयोग करेंगे। और एक चीज़ आप लोगों को ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं जो लोग नहीं जानते हैं कि हमारी माँ जो है कि 4th स्टेज ओवरियन कैंसर से गुजर रही है, लगभग यानी कि 1 साल से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन उनका गहन इलाज जो है कि अप्रैल से शुरू करवा चुके हैं, इसलिए हम लगातार भागदौड़ कर रहे हैं। 10 जुलाई को फिर यानी कि परसों जो है कि हम फिर पटना निकल रहे हैं, तो हो सकेगा तो हमें टाइम जो ही मिलेगा हम आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। वीडियो के माध्यम से नहीं हो तो हम जो है कि डायरेक्टली आपको टेक्स्ट मैसेज या इससे हम बता देंगे। अगर हो सके तो अगर कहीं हम बाहर रहे तो हम कहीं पर भी समय निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो शूट करके ज़रूर बता देंगे। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, समय समय पर वीडियो आ रहा है, वीडियो को देखिए, समझिए और जो है कि अच्छे तरीके से और डिसाइड कीजिए। एक चीज़ हमेशा हम बोलते हैं, डिसीजन आपका होना चाहिए, पढ़ना आपको पड़ेगा, ना कि आपके पड़ोसी को, ना ही आपके रिश्तेदार को, ना ही कोई आपको सजेशन अभी दे रहे हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप लोग सोच समझ के सारा चीज़ सोचिए। और आप लोग गेट का एग्ज़ाम जो है कि सारे ब्रांच वाले दे सकते हैं, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अच्छे तरीके से डिसाइड कीजिए। बाकी हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, और जो लोगों का कमेंट आ रहा है उनका भी जवाब बहुत ही जल्द मिल जाएगा। और कल हम इंतज़ार करते हैं सिर्फ और सिर्फ सीट मैट्रिक्स आने का, उसके बाद फिर एक आप लोगों को सीट मैट्रिक्स का वीडियो मिलेगा, उसके बाद आपको किस तरह से काउंसलिंग करना है वो भी वीडियो जाते जाते हम प्रोवाइड आपको करके जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो कमी है आपको उसको पूरा कर लीजिए, सोचिए नहीं ज़्यादा, और मस्त रहिए, मस्ती में रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। बाकी जय हिंद, जय भारत।